हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मिस्टी भी देखो, मैं हाय बोलती हूँ और मिस्टी एकदम से हाय बोलने आ जाती है। तो आप लोगों ने भी बिग बिलियन डेज जो फ्लिपकार्ट पे सेल चली थी वहाँ से कुछ कुछ लिया होगा शायद। अ, मैंने भी क्योंकि सेल का तो यार बैठ जाती हूँ एक मिनट। सेल का तो सारे बहुत बेसब्री से वेट करते हैं ना, और मैं भी वैसे ही कर रही थी कि सेल आ रही है, सेल आ रही है, कितने दिन से रुकी हुई थी। और मैंने एक ऑर्डर किया भी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ। और मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने क्या ना, जैसे मैंने बताया, मैंने हस्बैंड के साथ नासिक में रहती हूँ। मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया कि देखो मुझे क्या सही डील पड़ गई। भाई को कॉल कर दिया, बहन को कॉल कर दिया, सबको बता रही थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। क्या हुआ, मेरे पास आना है? एक मिनट, मैं मिस्टी को उठा लेती हूँ। आना? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हाँ, तो सेल का सबको वेट रहता है, तो मैंने सबको बता दिया था जिसको मैं जानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी डील पड़ रही है। मैंने मंगवाए थे ट्रॉली बैग्स सफारी के। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे बहुत सस्ते पड़ रहे थे। तो वैसे भी वो तो उधर तो फेक प्राइस लिखा था, आई थिंक 30,000 लिखा था कि हाँ 70% ऑफ मिल रहा है। तब जाके वो मुझे कितना 5,000 बाद में शो हुआ था। पहले वो मुझे 1400 पता नहीं 50-60 समथिंग ऐसे, मतलब 1450-60 में सेट ऑफ 3 ट्रॉली बैग्स हैं, सफारी के बैग्स, वो तीनों ट्रॉली बैग्स पड़ रहे थे। मतलब स्मॉल, मीडियम और जो लार्ज साइज रहता है, तीनों पड़ रहे थे मुझे एक साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि यार मुझे 1,500 रुपये, मतलब 1450 समथिंग ऐसे में तीनों ट्रॉली बैग्स मिल रहे। तो मैंने फटाक से ऑर्डर लगा दिया था कि सही है। तो मेरा भाई बोलता कि अच्छा है अगर तुझे मिल रहा है। तो मैंने उसको भी कॉल कर दी कि तू भी ऑर्डर कर दे। पर थोड़ी देर में वो प्राइस बाद में फिर चेंज हो गए। तो वो तो मुझे लगता है कि वो वैसे भी बेवकूफ़ बनाते हैं कि 30,000, क्योंकि कैंटीन में भी सेम सफारी बैग्स हैं और उनका प्राइस मतलब लार्ज वाले का आई थिंक 3,600 है और स्मॉल साइज़ का जो है वो 1,700 और 1,500 समथिंग ऐसे है। पर मुझे तीनों मिल रहे थे 1,400 समथिंग में, तीनों सेट ऑफ 3 था वो। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत सही डील पड़ रही है। मैंने फटाक से ऑर्डर भी कर दिया। और अगर दुकान से लेना हो तो मतलब कितना, अगर कैंटीन में लार्ज वाला मुझे 35-3600 में पड़ रहा है, तो दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 5,000 मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर तो नहीं पड़ेगा। तो उधर से 30,000 शो कर रहे थे तीनों ट्रॉली बैग्स का। और मुझे वो 1,400 समथिंग में मिला। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे फटाक से कर दिया ऑर्डर। और मैं वेट कर रही थी कि 2-3 दिन में पार्सल आ जाएगा। तो पहले कंफर्म ही नहीं हुआ, 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद वो कंफर्म हुआ। तो मैं खुश हो गई कि चलो ऑर्डर कंफर्म हो गया, अब तो आ ही जाएगा। उसके ठीक 2 दिन बाद मुझे एक मैसेज आ गया कि योर ऑर्डर हैज़ बिन कैंसल। तो मुझे ये समझ ही नहीं आया यार ये क्या स्कैम है, कैंसिल कैसे हो गया। मतलब मैंने तो कैंसिल नहीं किया, उन्होंने खुद से ही कैंसिल कर दिया। तो फिर वो मेरी गलती थोड़ी थी कि तुम लोगों ने प्राइस इतना कम दे दिया था। क्योंकि अगर तो ऑर्डर कंफर्म नहीं होता तब मैं मानती कि ठीक है ऑर्डर कंफर्म ही नहीं हुआ, वो कुछ भी बोल देते मैं मान लेती। वो बोले थे आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो मैं मान लेती। बट उन्होंने ऑर्डर कंफर्म कर दिया। उसके 2 दिन बाद मैसेज आ गया कि योर ऑर्डर हैज़ बिन कैंसल। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये तो एक तरह से स्कैम है कि अगर तुम लोग कम प्राइजेज में कोई बंदा ऑर्डर कर दे रहा है कोई चीज़, तो उसको फिर कैंसिल कर देते हैं। तो ये तो गलत बात है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत बात है। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और मेरा पोपट कर दिया। मैंने सबको फ़ोन कर करके बता दिया था कि मेरा ऑर्डर आने वाला है, मेरा पार्सल ऐसा ऐसा है, देखो कितनी अच्छी डील पड़ी है मुझे। और उसके बाद मेरा इतना बड़ा पोपट हो गया क्योंकि ऑर्डर कुछ नहीं आया, कैंसिल का मैसेज आ गया। और बाद में मैंने ना फ्लिपकार्ट वालों को कॉल भी करी कि ऐसा कैसे किया। तो उनके जो भी कस्टमर केयर का नंबर रहता है, तो उन लोगों ने बोला कि मैम ये ना थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये हो गया था वो गया था। मैंने बोला वो मेरी गलती थोड़ी है ना यार, मैंने तो आप लोगों को
आप लोगों की साइट है, आप लोगों ने प्राइसेस कम बताया, मैंने कम प्राइसेस पे ऑर्डर किया, तो वो मेरी गलती थोड़ी हुई ना, कि आप लोगों की गलती है। तो उसमें अब मेरी क्या गलती है कि मुझे मतलब मेरा तो प्राइस कम था, मैंने ऑर्डर किया, डील नहीं सॉरी, अब सेल खत्म हो गई, अब मैं कैसे लूँ? तो उन्होंने बोला मैम आप फिर से ऑर्डर कर दीजिए। मैं क्या, अब मुझे सेम प्राइस तो नहीं मिलेगा ना, अब तो मुझे प्राइस चेंज मिलेगा। तो यार उन लोगों ने, मैंने 2-3 बार कॉल की, वो लोग सेम वही कि हमारी सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, बस वही सब सुनने को मिला और मेरा पोपट हो गया। तो आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ क्या? क्योंकि मेरा तो फ्लिपकार्ट से एकदम से ना मतलब भरोसा ही उठ गया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करती हूँ। मैं फ़्लिपकार्ट से और भी कुछ मतलब महंगी वाली चीज़ ऑर्डर करने वाली थी, पर फिर मैं रुक गई कि अभी सेल से तो नहीं करूँगी, सेल ख़त्म होने के बाद करूँगी। और अब फिर से सेल चल पड़ी है, तो अब सेल से तो मैं नहीं करना चाह रही हूँ वो चीज़, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो मैं नहीं करूँगी। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कुछ सेल से ऑर्डर किया, द बिग बिलियन डेज़ फ्लिपकार्ट से। मैं सिर्फ फ्लिपकार्ट की बात कर रही हूँ। तो बस आज इतनी बातचीत करेंगे और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड एंजॉय। सेल से कुछ मत लेना यार, जहाँ तक हो सके नॉर्मल डेज में ही ले लेना।